अस्सलाम वालेकुम। खबर यह है कि पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी ने जो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की ओडीआई सीरीज होनी है बांग्लादेश की टेस्ट सीरीज के बाद, उसी सीरीज का पार्ट है जो पहले ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान का टूर किया था T20 वर्ल्ड कप से पहले, और उस टाइम पे 3 T20 मैचेस हुए थे और 3 ओडीआई मैचेस को पोस्टपोन कर दिया गया था। वो अब इन 3 ओडीआई मैचेस की सीरीज पाकिस्तान में होनी है और इस टूर के लिए पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी चाह रही है कि कुछ ऐसे प्लेयर जिन्होंने पीएसएल में परफॉर्म किया है उन्हें भी ओडीआई क्रिकेट में चांस दिया जाए। तो अब जिन 4 प्लेयर्स का नाम लिया जा रहा है कि जो कि इस सीरीज में पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया सीरीज में पाकिस्तान टीम का पार्ट हो सकते हैं, वो कौन कौन से हैं, उसकी डिटेल आपसे इस वीडियो में शेयर करूंगा। आप देख रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट पॉडकास्ट और मैं हूं शाहिद खान। देखिए, एक तो जो फास्ट बॉलर अली रजा है पेशावर ज़ल्मी के, उन्होंने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग करवाई है, प्रॉपर रिदम के साथ वो नजर आए हैं कि वो लंबे फॉर्मेट के बॉलर है। वैसे तो पहले अली रजा पाकिस्तान के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेल चुके हैं, तो दिन में 18 ओवर 20 ओवर के स्पेल भी वो करवा चुके हैं, इसलिए सिर्फ जस्ट पीएसएल की परफॉर्मेंस की बेस पे नहीं है। पीछे हमने पाकिस्तान अंडर 19 के लिए भी उन्हें 50 ओवर मैचेस खेलते हुए देखा, वहां पर भी उन्होंने 10 ओवर के स्पेल करवाए। तो जनरली उनकी फिटनेस अच्छी है, लंबे स्पेल के बॉलर हैं, रिदम वाले बॉलर हैं, गुड लेंथ को मुसलसल हिट कर सकते हैं, गुड लेंथ से एक्स्ट्रा बाउंस जनरेट कर सकते हैं और अब उनकी फॉर्म भी अच्छी चल रही है। तो इसलिए अली रजा को अब ट्राई किया जाएगा। पाकिस्तान के पास वैसे भी फास्ट बॉलिंग टैलेंट अब खासा महदूद हो चुका होगा, जिस तरीके से हमारे जो मेन फास्ट बॉलर हैं, शाहीन अफरीदी हूँ, हारिस रऊफ हूँ, उनको जैसे मार पड़ रही है, और जो नसीम शाह की इंजरी है, और जिस तरीके से बाकी बॉलर जो नए बॉलर हैं वो भी कोई खास बड़ा डिलीवर कर नहीं पाए, तो उस सिचुएशन में अली रजा एक बड़ा जबरदस्त टैलेंट बन के पाकिस्तान के लिए उभर रहे हैं। और अब अगर इन्हें पाकिस्तान के लिए चांस मिलेगा तो होपफुली कि ये अपनी सिलेक्शन को जरूर साबित करेंगे। इस तरह एक और नाम वो भी पेशावर ज़ल्मी से है और ये भी स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट से है। पाकिस्तान के लिए स्पिनर्स पिछले कुछ अर्से में जितने भी आए हैं उन्होंने कुछ ग्लिम्पसेस दिखाए, फिर लंबे टाइम में वो परफॉर्म कर नहीं पाए। अभी हमने देखा कि इब्रार अहमद या उस्मान तारिक या फैसल अकरम, इनको पाकिस्तान ने पिछले कुछ अर्से में चांसेस दिए थे, लेकिन अगेन फिर बात वही है कि एक दो मैचेस अच्छी खेलते हैं, उसके बाद रीड हो जाते हैं, फिर वो कंसिस्टेंसी है नहीं, लाइन लेंथ उतनी अच्छी है नहीं। अब उस्मान तारिक का अगर वो मिस्ट्री एलिमेंट, वो जो उनका एक्शन वाला है, वो निकाल दिया जाए तो उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो कि एज अ बॉलर उन्हें बाकियों से डिफ्रेंशिएट करे। इब्रार अहमद अब थोड़ा सा उन्होंने वेरिएशन पे काम किया है, लेकिन उनका जो मिस्ट्री एलिमेंट था वो रीड हो चुका हुआ है। लेकिन सुफियान मुकीम इस पीएसएल में साबित हुए हैं कि उनके पास प्रॉपर जो एक लंबी रेस के बॉलर के पास चीजें होती है, यानी उनके पास कंट्रोल है, उनके पास वेरिएशन है, उनके पास एक कन्वेंशनल टर्न है, और उनके पास अब कंट्रोल भी आ गया जो कि उनके पास पहले नहीं था। तो ये वो चीजें हैं जो कि एक्स्ट्रा बाउंस भी उन्हें मिलता है उनकी हाइट की वजह से, जो कि लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल चीज है, यानी इन चीजों की बुनियाद पे वो लंबे अरसे तक परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि वो मिस्ट्री की बुनियाद पर तो परफॉर्म कर नहीं रहे। तो ये जो कंट्रोल होता है, आपको एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है, आपकी वेरिएशन होती है, ये वो चीजें होती हैं जो आपको मुसलसल कामयाब करवाती हैं। तो इसलिए अब सुफियान मुकीम को भी पाकिस्तान अगली सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट चांस देगा। तो अली रजा और सुफियान मुकीम दो ज़ल्मी बॉयज, इस दफा ज़ल्मी को भी उन दोनों लड़कों ने बहुत बूस्ट दिया है और अब ये पाकिस्तान के लिए आपको खेलते हुए नजर आएंगे। तीसरा एक और नाम ऑलराउंडर अरफात मिन्हास है, जो कि मोहम्मद नवाज की रिप्लेसमेंट के तौर पर सामने आए हैं। आल्दो के अरफात मिन्हास का ये है कि पहले उनको पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान ए के लिए भी चांसेस दिए गए थे, लेकिन मोहम्मद नवाज पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं पिछले कुछ सालों से, और परफॉर्मेंस कभी उनकी अच्छी हो जाती थी, कभी बुरी हो जाती थी, लेकिन रिसेंट टाइम में ना तो उनसे परफॉर्म हुआ है, अब उनका डोपिंग का मसला भी चल रहा है, साइकोलॉजिकल मसाइल भी चल रहे हैं। तो ये वो टाइम है कि अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सोच रहा है कि मोहम्मद नवाज से मूव ऑन करके पाकिस्तान यंग प्लेयर्स की तरफ जाए। और चूंकि अरफात मिन्हास बिल्कुल लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है, यानी लेफ्ट हैंडर बैटर है, मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं, लेफ्ट आर्म स्पिन करवाते हैं, कंट्रोल वाले बॉलर हैं, तो एग्जैक्टली जैसे किस कैटेगरी के प्लेयर नवाज से, उसी कैटेगरी के प्लेयर अरफात मिन्हास है। तो इसलिए पाकिस्तान अरफात मिन्हास को भी इस सीरीज में चांस देने जा रहा है। चौथा और आखिरी चांस जो सीरीज में मिलने जा रहा है वो समीर मिन्हास को है। समीर मिन्हास एज ओपनर पाकिस्तान के लिए आपको ओडीआई में खेलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि फखर जमान तो खेलेंगे, उनके साथ दूसरा ओपनर कौन होगा, पाकिस्तान ने मास ताकत को लास्ट सीरीज में चांस दिया था, हो सकता है कि वो भी स्क्वाड में हो, और उनके साथ तीसरे ओपनर अब समीर मिन्हास हो, क्योंकि उस्ताद फरहान को अब ओडीआई स्क्वाड में नहीं लिया जाएगा। अब्दुल्ला शफीक को ओडीआई स्क्वाड से अब पहले ही ड्रॉप कर दिया गया था। साइम अयूब को बांग्लादेश टूर में नहीं लिया गया था और उनकी ऐसी कोई परफॉर्मेंस नहीं है कि वो वापस आ सके। तो इसलिए पाकिस्तान के लिए फखर जमान, समीर मिन्हास और मास ताकत, ये 3 ओपनर होंगे। इनमें से हो सकता है कि समीर मिन्हास के साथ एक लेफ्टी ओपनर खिलाया जाए ताकि लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन बन सके।